हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डीजी के जो कंपोनेंट्स पार्ट्स हैं उसके क्या क्या काम होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं डीजी के पार्ट से। डीजी का सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो एचएसटी टैंक होता है। डीजल जो डीजी होता है उसको जो डीजल प्रोवाइड होता है वो अपने जो ये अपना एचएसटी टैंक है उससे प्रोवाइड होता है। अपना जो डीजल जनरेटर होता है वो आउटसाइड लगा होता है। उसके साइड में हम एक जो ये अपना टैंक लगा देते हैं उसके डीजी के लिए। यहाँ से अपना जो डीजी होता है उसको डीजल प्रोवाइड किया जाता है। तो अपना जो डीजी होता है उसको हाई स्पीड जो डीजल प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि अपना अगर नॉर्मल डीजल अगर उसको प्रोवाइड करते हैं तो पोल्यूशन लेवल हाई होगा। तो अपना जो डीजी होता है उसको हमेशा हम एच एस टी ही डालते हैं उसके अंदर। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो वाटर सेपरेटर है, वाटर सेपरेटर का क्या काम होता है कि जैसे एचएसडी जो टैंक है, एचएसडी टैंक से जो डीजल जाएगा वो पहले वाटर सेपरेटर में आएगा। वाटर सेपरेटर में क्या होता है कि जो डीजल होता है, डीजल के अंदर इनकेस अगर कोई पानी मिक्स हो जाता है ड्यूरिंग रेन, अगर बारिश हो जाए, बारिश के अंदर अपना जो डीजल टैंक होता है, डीजल टैंक के अंदर अगर पानी चला जाए तो उस दौरान क्या होता है कि जो अपना वाटर सेपरेटर होता है वो अपने पानी को अलग कर देता है और जो डीजल होता है डीजल को आगे भेजता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्यूल फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर का मेनली काम होता है कि जो अपना फ्यूल के अंदर अगर कोई रस्ट या कोई डिस्पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो उनको अलग कर लेता है। इसके अंदर एक स्टेनर लगा होता है, फिल्टर लगा होता है। फिल्टर में क्या होता है कि जो अपना डिस्पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर के अंदर रह जाते हैं और बाकी जो डीजल होता है वो आगे चला जाता है। तो पहले फिल्टर से निकल के सेकंड फिल्टर में जाता है, फिर सेकंड फिल्टर से फिल्टर होके फिर आगे ये डीजल जाता है। तो ये डबल प्रोटेक्शन इसमें फ्यूल फिल्टर लगा होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंजन। इंजन का क्या काम होता है? इंजन अपने जो अल्टरनेटर होता है उसको घुमाने के लिए इंजन मैकेनिकल जो पावर होता है वो प्रोवाइड कराता है। किसको? अल्टरनेटर को। रोटेटिंग पावर अल्टरनेटर को प्रोवाइड करवाता है अपना जो इंजन होता है वो। इसलिए अपना इंजन इसमें लगाया जाता है, डीजल जो जनरेटर होता है उसके अंदर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि अपना जो एक्चुएटर होता है, एक्चुएटर का क्या काम होता है। एक्चुएटर से ये आपको पता चल रहा है कि एक्चुएटर अपने जो डीजल होता है डीजी के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है कि एज पर अपना जो रिक्वायर्ड है, जितना उसके ऊपर लोड पड़ रहा है उसके हिसाब से ये अपना जो डीजी होता है उसको अपना डीजल प्रोवाइड करवाता है। अगर उस पर 50% लोड है तो उसके अकॉर्डिंग ये डीजल देगा। अगर उस पर 100% लोड है तो उसको ये फुल एफिशिएंसी पे अपना डीजल प्रोवाइड करवाएगा। तो ये अपना डीजल का वेस्टेज रोकता है। और दूसरा अपना जो जितना डीजल उसको डीजी को रिक्वायर्ड होता है उतना ये प्रोवाइड करवाता है। तो ये मेनली इसका एक्चुएटर का काम होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कूलेंट टैंक। कूलेंट टैंक का क्या काम होता है? कूलेंट टैंक किस लिए लगाया जाता है? कूलेंट टैंक का क्या काम होता है कि अपना जो इसके अंदर लुब्रिकेशन होता है, लुब्रिकेशन ऑयल लगाया जाता है कि इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के बीच में जो घर्षण पैदा होता है उस घर्षण से जो ये हीट प्रोड्यूस करता है या गर्म होता है जो लुब्रिकेशन, तो उसको ठंडा करने के लिए हमेशा इसमें कूलेंट टैंक लगा होता है। कूलेंट टैंक के अंदर अपन डिस्टिल वाटर डालते हैं। डिस्टिल वाटर 0 TDS का वाटर होता है और ये अपने कूलेंट टैंक के अंदर डला होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लुब्रिकेशन ऑयल फिल्टर। लुब्रिकेशन ऑयल फिल्टर में का क्या काम होता है कि जो लूब ऑयल अपन डीजी के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं तो उसके अंदर एक फिल्टर लगा होता है। फिल्टर इसलिए लगाते हैं कि अगर लूब ऑयल में कोई डिस्पार्टिकल्स या कचरा वचरा आता है तो वो अपने इस जो फिल्टर होता है उसमें रह जाता है और बाकी आगे जो लूब ऑयल है वो फ्रेश भेजता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लुब्रिकेशन ऑयल का जो पंप होता है, प्राइमरी पंप होता है। इसका काम क्या होता है कि जो मेनली जहां जहां रिक्वायर्ड होता है अपने डीजी के अंदर वहां लुब्रिकेशन ऑयल ये प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं रेडिएटर के बारे में। रेडिएटर का काम क्या होता है कि जो अपना जनरेटर जो डीजल जनरेटर होता है उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट को निकालने के लिए हम रेडिएटर का यूज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक फैन लगा हुआ है। इस फैन से ये एग्जॉस्ट करके अपनी जो इसकी हीट होती है वो उसको बाहर भेजता है।
जैसे बड़े जो डीजी होते हैं उनके लिए हम कूलिंग टावर लगाते हैं, कूलिंग टावर से ही इसका जो हीट होता है तो वो उसको निकाल लेते हैं। और इसके अलावा जो इसका सेकेंडरी रेडिएटर छोटे जो डीजे होते हैं उनमें हम रेडिएटर से काम चला लेते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे टर्बो चार्जर के बारे में। टर्बो चार्जर का क्या क्या काम होता है, ये किस लिए लगाया जाता है। टर्बो चार्जर का दो काम होता है, एक तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करता है और फ्रेश एयर इनटेक करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल रहा है और जो अपने फ्रेश एयर है इनलेट करता है। और इसका जो आरपीएम होता है वो सबसे अधिक होता है, 1 लाख के समथिंग इसका आरपीएम होता है। और ये बिना किसी इलेक्ट्रिक की सप्लाई के चलता है। ये बाई फोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो अंदर से जो ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसके प्रेशर से ये आरपीएम लेता है। और आरपीएम इसके बहुत अधिक होते हैं, 1 लाख से ऊपर होते हैं। और उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि ये पूरा पूरा लाल हो जाता है। तो इस पे आपने देखा होगा डीजे के अंदर, तो इसमें क्या होता है, पेंट नहीं किया होता है, बिल्कुल ये बिना पेंट के होता है। क्योंकि अगर इस पे पेंट करेंगे तो उस ड्यूरेशन में ये लाल होने के ड्यूरेशन में पूरा जो इसका कलर होता है वो उतर जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो साइलेंसर के बारे में। साइलेंसर का क्या काम होता है। साइलेंसर में अपनी जो ये इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसकी जो धुआं निकलेगी वो अपने साइलेंसर से होते हुए बाहर निकलेगी। और इसके अंदर जो वाइब्रेशन वो लगा होता है, अगर इसके अंदर लाइन में धुएं के प्रेशर से कुछ ज़्यादा दिक्कत आती है तो उस ड्यूरेशन में ये इसके प्रेशर को झेल लेता है। अपने जो यहाँ पे ये दो साइड में आप देख पा रहे हैं वो इसलिए लगा होता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। कंट्रोल पैनल का क्या काम होता है। कंट्रोल पैनल डीजी के अंदर इसलिए लगाया जाता है कि इसके अंदर हमें पता चलता है कि डीजी का करंट पैरामीटर क्या चल रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है, वोल्टेज क्या चल रहे हैं, लोड क्या चल रहा है। वो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस कंट्रोल पैनल में हमें पता चल जाता है। इससे हम मैनुअल ऑन कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, इसको ऑटो पे भी डाल सकते हैं। तो ये इसका कंट्रोल पैनल इस पूरे डीजी को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एवीआर के बारे में। एवीआर इससे पता चल रहा है कि आपको ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ये अपने जो डीजी होता है उसके आउटपुट को वोल्टेज को सेंस करता है और उसको जितना अपने उस पर डिसाइड कर रखा है कि इतना वोल्टेज चाहिए, उससे अगर ज़्यादा जाता है तो उस ड्यूरेशन में ये डीजी को ट्रिप करा देगा। अगर कम आता है तो भी ये डीजी को ट्रिपिंग करा देगा। एवीआर का हम मेनली काम करते हैं वोल्टेज को रेगुलेशन के लिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अपना जो ये है क्रैंक मोटर। क्रैंक मोटर का काम क्या होता है कि ये अपने जो जनरेटर्स होते हैं उसको ऑटो पे स्टार्ट करने के लिए क्रैंक के द्वारा जो क्रैंक मोटर होती है वो यूज की जाती है। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे अपना जो गवर्नर है। गवर्नर का काम क्या होता है कि अपनी जो जनरेटर है उसके आरपीएम को बनाए रखने के लिए गवर्नर का यूज किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एक्साइटर के बारे में। एक्साइटर का काम क्या होता है। एक्साइटर जो अपना एक्साइटर वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एवीआर जो सेंस करता है कि वोल्टेज कितना अप डाउन हो रहे हैं तो वो इसको एक्साइटर को कमांड करता है और एक्साइटर उसके बाद में वोल्टेज को जितना अपने को पैरामीटर चाहिए उतना हमें पैरामीटर देता है। तो ये एक्साइटर का काम होता है। उसके बाद में हम स्टडी करेंगे जो फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील क्या होता है कि जो अचानक स्पीड, अगर डीजल जनरेटर की जो अचानक स्पीड बढ़ती है तो उसको ये नियंत्रण करने के लिए फ्लाई व्हील इसमें लगाया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बैटरीज के बारे में। बैटरीज, दो बैटरीज डीजल जनरेटर के अंदर लगी होती हैं 24 वोल्टेज की। उसके बाद में पढ़ेंगे हम बैटरी चार्जर के बारे में। बैटरी चार्जर क्यों लगाया जाता है। बैटरी चार्जर अपनी जो बैटरी होती है उसको चार्जिंग करने के लिए इसमें लगाया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर के बारे में। जो अपने बड़े जनरेटर्स होते हैं उनके लिए हम एसी में ब्रेकर उसमें लगा देते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है या कोई फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस ड्यूरेशन में ये अपने जनरेटर को ट्रिपिंग करा देगा। थैंक यू गाइज।